नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वागीशा और स्वदेश न्यूज पर एक बार चर्चा फिर कि क्या प्रियंका के पाले में पायलट जा सकते हैं। जी हां, दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं सचिन पायलट। ऐसे में ये अटकलें लगाई जा रही है कि पहले की तरह क्या पायलट फिर मानेंगे, क्या पहले की तरह प्रियंका सचिन पायलट को फिर मना लेगी। ये चर्चा लगातार बनी हुई है। जी हाँ, राजस्थान में सचिन पायलट और उनके खेमे की नाराजगी को लेकर एक सियासी हलचल लगातार तेज हो रही है। पायलट पिछले साल उनसे किए गए वादे 10 महीने बाद भी पूरे नहीं होने पर नाराजगी जता चुके हैं। इसी बीच पायलट कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के संपर्क में है। कल देर रात उनकी फोन पर प्रियंका से बात हुई है। माना जा रहा है कि पायलट ने प्रियंका से अपनी बात कह दी है। पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में वे प्रियंका के साथ ही कांग्रेस के सीनियर लीडर से मिलेंगे। अब नजरें इस पर रहेगी कि पायलट की प्रियंका से मुलाकात कब होती है, क्योंकि पिछली बार बगावत के बाद उन्हें मनाने में प्रियंका की ही अहम भूमिका रही थी। जाहिर है कि पायलट को लेकर अब कांग्रेस की चिंता इसलिए भी बढ़ गई होगी क्योंकि 2 दिन पहले ही राहुल गांधी के करीबी रहे जतिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं पायलट दिल्ली में कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात कर सकते हैं। ये दोनों ही नेता पायलट के मुद्दे को लेकर पिछले साल बनाई गई सुलह कमेटी में शामिल है। हालांकि इस कमेटी की रिपोर्ट 10 महीने बाद भी नहीं आई है और पायलट की नाराजगी की वजह भी यही है। इसी बीच सचिन पायलट खुद साफ संकेत दे चुके हैं कि वह भी कांग्रेस के प्लेन से उतरने वाले नहीं हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या राजस्थान में कांग्रेस की राजनीतिक कलह दूर होगी? क्या गहलोत और पायलट के बीच सुलह करा पाएगी प्रियंका? क्या प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद सचिन पायलट मान जाएंगे या फिर कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दे जाएंगे सचिन पायलट? और इसी मुद्दे पर आज की चर्चा करेंगे कि प्रियंका के पाले में क्या पायलट आएंगे। जी हाँ, सचिन पायलट की प्रियंका गांधी से देर रात फोन पर बात हुई। आज दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं सचिन पायलट। ऐसे में अब ये सवाल है कि आखिर प्रियंका गांधी से सचिन पायलट की मुलाकात कब होगी, और अगर मुलाकात होती है तो क्या पहले की तरह सचिन पायलट को मनाने में कामयाब होती है प्रियंका गांधी, या फिर इन सियासी हलचल के बीच सचिन पायलट कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। ये तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन इसी बीच सचिन पायलट कह चुके हैं कि मैं कांग्रेस का प्लेन नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जो उनकी मांग है कि 10 महीने पहले किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं, तो क्या प्रियंका गांधी वो वादों को पूरा करेगी? क्या प्रियंका गांधी सचिन पायलट को मनाएगी या फिर सचिन पायलट कांग्रेस का दामन छोड़ देंगे? ये बड़ा सवाल लगातार उठाया जा रहा है क्योंकि 2 दिन पहले राहुल गांधी के सबसे करीबी रहे जतिन प्रसाद ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। ऐसे में ये भी सवाल है कि क्या कांग्रेस का दामन सचिन पायलट भी छोड़ सकते हैं? क्या कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है? ये बड़ा सवाल है। राजस्थान की सियासी लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है। जी हां, कांग्रेस महासचिव से सचिन पायलट मिलने पहुंचे हैं। ऐसे में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि क्या सचिन पायलट फिर से मान जाएंगे, क्या प्रियंका गांधी फिर से सचिन पायलट को मना पाएगी। और चलिए आज की चर्चा इसी पर, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनसे एक बार आपका परिचय करवा देती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुराग यादव जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए गजराज सिंह जी भी जुड़ेंगे और बीजेपी से पक्ष रखने के लिए विजय खेरा जी भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अनुराग जी का रुख कर रही हूँ मैं। अनुराग जी, बात करें तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमने स्थिति देखी पंजाब की, यूपी में भी स्थिति हम देख रहे हैं, लेकिन राजस्थान में जो सियासी उठापटक है वो लगातार जारी है। कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। वहीं ये भी अटकल है कि आज जब सचिन पायलट खुद दिल्ली पहुंचे हैं तो प्रियंका गांधी क्या उन्हें फिर से मना सकती है? आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? हाँ, देखिए, एक कहा जा सकता है कि जो एक चिंगारी यूपी से शुरू हुई है और जिस तरीके से जतिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो वो उसकी आग हम कहेंगे कि राजस्थान तक पहुंच रही है और एक बार फिर से राजस्थान में स्थिति डगमगाती हुई दिख रही है। और जिस तरीके का पहले जो एपिसोड चला सचिन पायलट को लेके और अशोक गहलोत को लेके, तो वो स्थिति एक बार फिर से वैसी ही बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब ये कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है वो इस स्थिति को कैसे मैनेज कर पाती है या क्या इसके लिए रणनीति अपनाती है। पिछली बार तो किसी तरीके से राहुल गांधी ने बीच बचाव करके और स्थिति को मैनेज कर लिया था, लेकिन
अब की देखना है कि कौन इसमें बड़ा खिलाड़ी होता है और कौन कांग्रेस को की इस दयनीय दशा को संभाल पाता है। जी, चलिए गजराज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से पूर्व विधायक, उनसे कमेंट लेते हैं। गजराज जी, राजस्थान में सीजन 2 शुरू हो गया है, गहलोत वर्सेस पायलट। इसी बीच सचिन पायलट आज दिल्ली पहुंचे हैं, क्या लगता है मुलाकात अगर होती है तो क्या बात बन पाएगी? क्या पहले की तरह प्रियंका गांधी सचिन पायलट को मना पाएगी? के बारे में बहुत छोटी बड़ी बातें होती रहती हैं, लेकिन आज पायलट साहब दिल्ली जा रहे हैं तो घर परिवार में बैठ करके अपनी बात को अपने रखेंगे। उनका कोई पक्ष अगर है तो मैं समझता हूँ कि ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और निमट जाएगा घर परिवार में बैठ करके ही। जी, लेकिन गजराज जी, सचिन पायलट ने खुद कहा है कि जो 10 महीने पहले किए गए वादे अभी तक उनके पूरे नहीं हुए हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब आपस में काफी बातें हो चुकी हैं और बिल्कुल निमटने के कगार पर है। वो सब बातें जो पहले थी, जो मन में जो भी खटास थी, तो आज प्रियंका गांधी जी के सामने बैठ करके वो सब बातें अपने क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। मेरे सूत्रों के मुताबिक, मेरी जानकारी के मुताबिक सारा मामला निमट लेगा साथ में, क्योंकि आज पायलट साहब के पिताजी का ये अपने ये कार्यक्रम था, उसमें भी हम लोग शरीक रहे हैं। मैं तो उनके भी बड़े नजदीक में था और मैं जानता हूं कि सचिन जी इस मामले को बड़ी बाखूबी सुलझा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी, लेकिन गजराज जी, आखिर क्यों कांग्रेस का दामन जो बड़े बड़े वरिष्ठ नेता है वो छोड़ते जा रहे हैं? हमने देखा 2 दिन पहले जितिन प्रसाद ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ा। ऐसे में अब ये अटकलें हैं कि सचिन पायलट भी कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। अब देखिएगा सर, अब जो कल जो एपिसोड हुआ है जतिन जी हमारे परिवार के सदस्य रहे हैं, हम तो उनके पिताजी के भी शिष्यों में से थे। अब जतिन जी ने भी काफी समय कांग्रेस के अंदर कार्य किया। मेरे पिताजी के बाद में एकदम से वो एमपी बने, दिल्ली में मिनिस्टर बने, फिर 2 बार एमपी, फिर चुनाव लड़े हार गए, फिर तीसरी बार एमएलए लड़े हार गए और बंगाल का सचिव भी उन्हें बना दिया गया। तो सब कुछ तो सारा सेटअप चलता रहा और जो बी टीम थी, जो सेकंड लाइन की टीम थी, जो माननीय राहुल गांधी जी की, वो टीम बराबर, अगर आप उन सब लोगों को अपने, चाहे वो आरपीएन सिंह साहब हों, चाहे महाराजा सिंधिया जी के बेटे हों, चाहे जतिन भैया हों, चाहे पायलट भैया हों, चाहे जिंदल थे हमारे हरियाणा वाले, चाहे वो हों, इतने सारे अनगिनत लोग हैं जो सेकंड लाइन के लोग थे, राहुल गांधी की टीम में कामकाज करते थे। और ये तो थोड़ा बहुत परिवारों में जो छोटा मोटा अटक पटक चलती रहती है, घर परिवार में भी चलती है। मेरा काफी बड़ा परिवार है, उसमें भी कहीं ना कहीं छोटी बड़ी बच्चों में बातें होती है। लेकिन गजराज जी, अगर छोटी मोटी बातें होती है, गजराज जी छोटी मोटी बातें होती है तो कोई परिवार छोड़ के तो नहीं जाता। जतिन जी को हमने देखा काफी पुराने और वरिष्ठ नेता रहे हैं, तो फिर आलाकमान क्यों इन्हें हम बात करें तो घर में बवाल है, लेकिन सवाल आलाकमान पर है। देखिएगा, मेरे 4 बेटे, अगर कोई सा बेटा कह लगे पापा मैं तो अलग बना करके खाना रखना चाहता हूँ, मेरी पत्नी अलग बना करके खाना चाहती, तब आराम से हो जाए चीजें, ठीक है। लेकिन जब एक सम्मिलित परिवार चल रहा, औरत का चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, तो कोई नहीं कहता। अब हो सकता है उसके मन में कोई खटास किसी प्रकार की रही हो, लेकिन मेरे मुताबिक, क्योंकि मैं भी जतिन जी के नजदीक में रहा हूँ और उनसे पहले मैंने 85 में एमएलए जीत लिया था, फिर 89 में जीता, 93 में जीता, 12 में जीता, तो काफी समय नहीं है, तो सुलझे से है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ एकदम से वो ऐसे चले गए। और फिर भी जो दूसरी पार्टियां जो अपने इस काम को कर रही है, वोट टपेगा, तो उनके पास में क्या है, वो अपने परिवार को, अपने घर को नहीं देख करके घरों में भी अपने ये सिस्टम सब लागू हो रहे हैं। चर्चा उनकी नहीं होती है, तो कौन पार्टी में नहीं हो रहा है, ये जगह पर है। जी, चलिए आपके पास मैं आऊंगी जल्दी, लेकिन विजय खेरा हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका। आपसे मैं कमेंट लूंगी। हम कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं, पंजाब में हमने देखी, यूपी में देखी, लेकिन अब राजस्थान में उठापटक शुरू हो गई है। ऐसे में क्या लगता है, जो कांग्रेस इतनी साल पुरानी पार्टी है, धीरे धीरे कहीं न कहीं अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, कई वरिष्ठ नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। सच तो ये है कि कांग्रेस पार्टी में बेहद कमजोर नेतृत्व है। ना तो वो कोई दिशा दे पा रहा पार्टी के ऊपर, उनका नेतृत्व,
ना उनकी समस्याएं सुलझा पाता है। सचिन पायलट का भी राजस्थान की बात आप कर रहे हैं, आप समझिए ये समस्या जुलाई में पिछले साल आई थी। उस समय सचिन पायलट ने कहा था 30 विधायक उनके पास हैं और राजस्थान की सरकार माइनॉरिटी में आ गई है। और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे, वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे पार्टी के कांग्रेस के। खैर, उनको मनाने का इन्होंने प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सरकार माइनॉरिटी में आ गई है और वो अपनी जिद पर अड़े रहे। तो इन्होंने एक काम किया कि उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी गहलोत ने। ये हमारे एमएलओ को तोड़ के ले जा रहे हैं, हमारी सरकार को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। स्पेशल पुलिस ग्रुप से उन्होंने करवा दिए एफआईआर। बताइए आप, इस तरह से राजनीति चलती है कि अगर आपका ऐसा नेता जो पार्टी का महत्वपूर्ण नेता है, जिसका पिता इतना बड़ा नेता रहा, केंद्रीय मंत्री रहा, जनरल सब कुछ रहे, और ये खुद भी 30 विधायक जिनके साथ है उनके ऊपर आपने एफआईआर दर्ज करा दिया। खैर, इसी तरीके से मौन मनोबल करके वो बात उस समय निपट गई। तो भी उस समय भारतीय जनता पार्टी पे चार्ज लगाते रह गए, वो पायलट को ले गए, वो फलाने। लेकिन विजय जी, बीते दिन इस पर बात हुई थी तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सिर्फ भ्रम फैला रही है, साजिश कर रही है। सचिन पायलट ने खुद कहा है कि वो कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ेंगे। सचिन पायलट ने जो पहले कहा था वो, और अब सुनिएगा, उस समय उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया, प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया, और उनको वादा किया गया था कि जल्दी आपकी समस्याएं सुलझा देंगे। आज तक 10 महीने होने को आ गए, ना तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने वापस, ना उनका कोई मंत्री लिया गया, ना प्रदेश। उनकी हालत कर दी चपरासियों से बदतर। यानी एक नेता वो क्या सड़क पर हो गए? वो तो आज नहीं तो कल आएंगे। गहलोत उनको मनाते नहीं है, उनको डिप्टी सीएम बना नहीं रहे। एफआईआर दर्ज, पता नहीं वो विड्रॉ हुई कि नहीं हुई है, और हाईकमांड ने आज तक 10 महीने में उनकी समस्या सुलझाई नहीं। कितना इंतजार करेंगे वो? 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने। और ऊपर से उनके एक विधायक है, वो इस्तीफा देके चले गए, हेमराम चौधरी। उन्होंने इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देकर उन्होंने कह दिया मेरे क्षेत्र के काम भी नहीं हो रहे, और जो हो रहे थे वो भी रुकवा दिए मुख्यमंत्री जी ने। तो इस तरह की बदले की भावना से गहलोत काम कर रहे हैं, और गहलोत को सह दे रखी है। गहलोत से दबते हैं, डरते हैं। गहलोत साहब पैसे पहुंचाते हैं हाईकमांड को, या एआईसीसी चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? जो पायलट जी की इतनी सी बात नहीं आप सुन सकते, मंत्री पद से हटा दिया, सड़क पर उनको कर दिया, और जब वो अब जाएंगे छोड़ के तो भारतीय जनता पार्टी लेगी। भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना? अपना घर संभाल नहीं पाते हो। आज जितिन प्रसाद जी चले गए अपने आप, जैसे भी चले गए। इसी तरह सिंधिया जी को आपने 2 महीने समय। चलिए अभी देखते हैं सियासी लड़ाई विजय जी कब थमती है। हमारे साथ अनुराग जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए। अनुराग जी, क्या लगता है, कांग्रेस में काफी समय से चलता आया है, एक को थामने की कोशिश करते हैं, दूसरा छूट जाता है। वहीं कांग्रेस के कई नेता ये भी आरोप लगा चुके हैं कि आलाकमान कोई बात सुनता नहीं है उनकी। हाँ, इस तरीके की शिकायत देखिए कई प्रदेशों से जो इनके क्षेत्रीय नेता हैं उन्होंने ये शिकायत की है कि जो टॉप लीडरशिप है वो हमारी समस्याओं को नहीं सुनती है, और जो हम लोग अपने मन की बात अगर किसी से कहना चाहते हैं तो कोई ऐसा लीडर हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि जो हमारी बात को सुने और हमारी समस्या को खत्म करे। तो ये बड़ी कमी एक कांग्रेस में उभर कर आ रही है, और शायद जो कई प्रदेशों में इस तरीके से, और विशेषकर जो युवा नेता हैं, चाहे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखिए, या आप जितिन प्रसाद की बात करिए, और सचिन पायलट की बात, ये सारे युवा नेता हैं। और इनके साथ जो बड़ी प्रॉब्लम रही वो यही रही कि जब भी इन्होंने अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करने की टॉप लीडरशिप से कोशिश की तो इनकी मुलाकात नहीं हो पाई, इनकी बात नहीं हो पाई, ज्यादातर की शिकायतें ये रही। तो ये एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप जो प्रदेश, स्टेट और जो टॉप लीडरशिप है उसके बीच कांग्रेस में साफ दिखाई पड़ता है। वहीं अगर आप बीजेपी को देखते हैं तो वहाँ इस तरीके की चीजें नहीं है। वहाँ कई चैनल बने हुए हैं, और अगर कोई ऐसी समस्या होती है तो कोई ना कोई उसको एड्रेस करता है। तो वहाँ पर इस तरीके का असंतोष अगर शुरुआत होती है तो वहीं पे मैनेज हो जाता है। लेकिन कांग्रेस में कोई शायद ऐसा सिस्टम ये अभी डेवलप नहीं कर पाए हैं कि हम उस चीजों को अपने स्तर पर सॉर्ट आउट कर लें। तो ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है। और जो राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश, इसमें जो बड़ी जो कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि
टॉप लीडरशिप और स्टेट के बीच बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। बिल्कुल, इसमें राजस्थान भी शामिल है। अनुराग जी, मैं गजराज जी से कमेंट लूंगी। गजराज जी, क्या लगता है एक को मनाने के चक्कर में दूसरा छूट जाता है, कहाँ कमी रह जाती है आलाकमान की? क्योंकि हम लगातार शिकायत देख रहे हैं कि आलाकमान सुन नहीं पा रहा है किसी भी कार्यकर्ता की या फिर नेता की। देखिए, आला कमान तो हर एक की बात को सुनता है और उसमें उसका नहीं जिसका निकालने की कोशिश भी करते हैं। जैसे मैंने बताया, साढ़े 7 की समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि छोटी मोटी बात शुरुआत होती है और वो बड़ी बना दी जाती है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर बताना गजराज जी, चाहूंगा, लेकिन सीजन 2 शुरू हो गया है। सीजन 1 में तो मना लिया प्रियंका गांधी ने, लेकिन लगभग 1 साल हो गया है, दूसरा सीजन शुरू हो गया है और आप कह रहे हैं छोटी बात है। नहीं, आज तो खत्म हो जाएगा। जो आज बात हो रही है, आप देखिएगा आगे आने वाले समय में आपको लगेगा कि पहले साहब का दफ्तर आपस में बैठ करके समझौता होगा। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी सूरत में, मेरी जानकारी के मुताबिक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गजराज जी, अगर छोटी बात थी तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के गए, इतने विधायकों को साथ लेके गए, ऐसे में सचिन पायलट यदि चले जाते हैं तो एक नुकसान होगा राजस्थान में। क्या मिला सिंधिया जी को वहाँ करके? सिंधिया जी यहाँ नेता थे। सिंधिया जी वहाँ पहुंच करके क्या बैग उठा करके पीछे चलने वालों में हैं। सिंधिया जी जो बहुत छोटी सी उम्र के थे, हम लोग एमएलए थे कई बार के समय में। उनके पिताजी के इंतकाल के बाद में वो एमपी बने, दिल्ली में मिनिस्टर बने और लंबे समय तक रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे। सब लोगों की बातें मतलब हमारे। चलिए गजराज जी, अब देखते हैं सिंधिया जी को क्या मिला क्या नहीं मिलेगा, ये आने वाले समय में पता लगेगा। विजय जी से कमेंट लूंगी। विजय जी, क्या लगता है ये सियासी लड़ाई थमेगी? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एक बड़ा चेहरा थे वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, ऐसे में ये अटकलें लगाई जा रही है कि सचिन पायलट भी कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। हम तो कह नहीं सकते उनकी पार्टी में क्या पकड़ा क्या हो रहा है। हम इतना जानते हैं कि सचिन पायलट के साथ जितना अन्याय हुआ, अगर उनमें जरा भी साहस होता, जरा भी उनमें अपने पिताजी के कोई गुण होते, तब तक छोड़ के भाग गए। बिल्कुल, मतलब 1 मिनट में उस पार्टी को हटा देते वो। जिस पार्टी ने एफआईआर दर्ज कर दी अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर, जिस पार्टी की सरकार ने उनके लोगों को सता के जितने विधायक थे उनके काम विकास के बंद कर दिए, किस चीज के नेता है सचिन पायलट? समझ में नहीं आया मुझे तो। आपने विद्रोह किया था क्या? सौदेबाजी के लिए किया था सचिन ने क्या? सिंधिया जी में दम थी, उनके साथ 30 विधायक थे, वो चल दिए छोड़ के। उनकी बेइज्जती की, 1.5 महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं दिया था राहुल गांधी ने उनको, वो मांगते रहे अपॉइंटमेंट। अब देखिए उनके साथ कितना अन्याय हुआ था ज्योतिरादित्य जी के साथ उत्तर प्रदेश तो में। आपको क्या लगता है दूसरी बार बात बन पाएगी? पहली बार सीजन 1 में हमने देखा था प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट को मना लिया था, लेकिन क्या दूसरी बार प्रियंका गांधी मना पाएगी सचिन पायलट को? क्योंकि उन्होंने खुद बयान दिया है कि 10 महीने पहले जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। वो क्या करेंगे? हम आपसे इसीलिए उदाहरण दे रहे थे कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश चुनाव में इंचार्ज थी, सिंधिया जी उनके साथ थे। उत्तर प्रदेश में जब पूरे चुनाव हार गए, इन्होंने उठा के सिंधिया जी के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। ठीकरा फोड़ना था प्रियंका गांधी के ऊपर, हारी तो वो थी कायदे से, पर सिंधिया जी को इन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं दिया और राज्यसभा भी नहीं दी। 30 विधायक जिनके पास हुए छोड़ के चले गए। सचिन पायलट में उसके बाद 30 विधायक हैं। अभी तक आपने 10 महीने से उसको सड़क पे बना के रखा है, ना वापिस अध्यक्ष बनाया पीसीसी का, ना डिप्टी सीएम बनाया, ना उनके आदमी को मंत्री बनाया। कौन इतना बर्दाश्त कर सकता है? सचिन ही बर्दाश्त कर सकते हैं, ईश्वर जाने। कोई भी होता, कोई विधायक होता अब तक तो चल दिया होता छोड़ के। इनके अन्याय है, पार्टी संभलती नहीं, नेतृत्व कमजोर है, कांग्रेस के बस की है नहीं कोई सरकार चलाना, इसलिए भट्टा उनका साफ हो गया। कुछ दिनों में गलत भी चले जाएंगे, पायलट रहे उनके साथ या न रहे, जो हालात है उनके यही हम। चलिए अनुराग जी से कमेंट लूंगे। अनुराग जी, क्या लगता है दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं सचिन पायलट, दिल्ली पहुंच गए हैं, ऐसे में प्रियंका गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन क्या ये संभावना हम जता सकते हैं कि इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं सचिन पायलट? देखिए, अब कैसे कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है वो किस तरीके से इनको संभाल पाती है, क्या मैनेजमेंट इनके बीच में बैठता है, ये निर्भर करेगा कि आगे फिर बीजेपी के लिए कितना स्कोप रह जाता है। ये तो निश्चित बात है कि जो एपिसोड 1 था उसमें तो दोनों के बीच जबरदस्त तनाव दिखाई पड़ा और किसी तरीके से प्रियंका गांधी ने उसे मैनेज किया। लेकिन इस बार प्रियंका गांधी उतना सफल हो पाएंगी या नहीं, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन एक बात और भी है कि अगर हम जहां पर सचिन पायलट की बात कर रहे हैं, वहीं अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी देखते हैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जब वो थे तो उनकी एक हैसियत थी, एक नेता थे।
देखिए बीजेपी तो समुद्र है, इसमें जाके आप विलीन हो जाएंगे, ये निश्चित बात है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की हालत बिल्कुल वही हो गई है। तो कांग्रेस में वो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में शामिल थे, जी। तो सचिन पायलट को कहीं ये भी महसूस हो रहा होगा कि अगर हम बीजेपी में जाते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो स्थिति है वही कल को मेरी भी हो जाएगी। जितिन प्रसाद अभी 2 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन किए, तो ये सारी चीजों का कैलकुलेशन तो वो नेता स्वयं करेगा कि उसके लिए कांग्रेस फिट है या उसे बीजेपी में उसे अपना भविष्य दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो पिछला रिकॉर्ड रहा उसको देखते हुए सचिन पायलट के लिए कोई ऐसा बड़ा भविष्य बीजेपी में भी नहीं नजर आ रहा है। चलिए विजय जी से कमेंट लूंगी। विजय जी, क्या लगता है अगर प्रियंका गांधी सचिन पायलट को नहीं मना पाती है तो क्या बीजेपी सचिन पायलट के संपर्क में है? नहीं, अरे वो तो मना ही लेंगी, नहीं क्यों मना लेंगी। सचिन पायलट 10 महीने तक जो आदमी बर्दाश्त कर सकता है इतना अन्याय, उस आदमी को तो खाली अपना चेहरा छिपाना है जो मुझे दिखाई दे रहा है। प्रियंका जी उन्हें समझाएंगे, वो मान जाएंगे, उसके बाद क्या होता है उनका क्या नहीं होता ईश्वर जाने। अभी आप सिंधिया जी की बात कर रहे थे अनुराग जी, तो ये बता दें कि उनके जो विधायक थे उनको बाकायदा मंत्री बना दिया गया है। कोविड का समय था, पहले कोई एक्सपेंशन हुआ नहीं मिनिस्ट्री का। सिंधिया जी की बाकायदा भारतीय जनता पार्टी में बहुत इज्जत है। मध्य प्रदेश के हर मसले पर उनसे सलाह ली जाती है और वो बहुत खुश हैं। वहाँ से तो खुश हैं, जहाँ घुटन थी उनकी, यहाँ तो इज्जत है। वहाँ तो रोज 10-15 जनपद के आगे चक्कर लगाइए आप, वहाँ उनकी चप्पलें उठाइएगा, तब वो कांग्रेस में कोई पूछ होती थी। वो तो यहाँ नहीं है ना, यहाँ तो आप मिल सकते हैं जब भी चाहें सिंधिया जी, तो वो तो फर्क है यहाँ पर जी। उसकी बात। गीता जी है सांसद होके आ गई, प्रयागराज में उनका इंटरेस्ट था, अपने उन्होंने राजनीति वहाँ शिफ्ट कर दी, मंत्री पद छोड़ दिया। बिल्कुल। चलिए एक आखिरी कमेंट गजराज जी से लूंगी। गजराज जी, क्या लगता है ये जो कांग्रेस की कला है वो कई राज्यों में देखने को मिली है? हम पंजाब की बात करें, यूपी की बात करें, राजस्थान में एक नया कला शुरू हो गया है, छत्तीसगढ़ की बात करें तो सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, ऐसे में आगामी चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो क्या लगता है स्थिति सुधर पाएगी तब तक? ये जो कला है ये थमेगा कांग्रेस में? हो जाएगी और संगठन के अंदर भी कुछ चेंजिंग करने जा रहे हैं, जो मेरी जानकारी है ऑल इंडिया लेवल पर भी, प्रदेश लेवल पर भी। और जैसे कि अभी मैं सुन रहा था जो भाई साहब बोल रहे थे, भाई सिंधिया साहब गए, सिंधिया साहब ने जाकर के क्या हासिल कर लिया? जब सिंधिया साहब कांग्रेस में थे तो भाजपा के लोग गाली दिया करते थे, वहां जाकर के साथ ही दूध के धुले वो बन गए थे वो। और जो परिस्थितियां और आगे भी दिखाई दे जाएगी। बंगाल में जो तोड़ फोड़ करी जो गए थे वो वापस लौटने जा रहे हैं। यूपी के अंदर भी खूब तोड़ फोड़ की व्यवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन बात ज्यादा निकल करके सामने नहीं आ रही है। योगी जी का और मोदी जी का खेल भी सब लोगों के सामने जानकारी में है कि किस तरह से वो योगी जी चला रहे हैं और जो मोदी जी चाहते हैं वो अपने नहीं हो पा रहा है। वो तो भाजपा का खेल चल नहीं पा रहा है राजस्थान के अंदर, जिन्होंने पहले काफी कोशिश की थी, लेकिन वो लोग सब संभल गए थे, होशियार लोग थे। उसकी भाजपा में जाने के बाद में उनका भविष्य क्या होता। तो आज मैं समझता हूँ राजस्थान वाला मामला जो कोई दिक्कत वाला नहीं है किसी प्रकार का। चलिए अब देखते हैं कि जब सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे हैं तो क्या फिर से बात बन पाती है, क्या प्रियंका गांधी फिर से सचिन पायलट को मना सकती है या फिर कांग्रेस का दामन? आप अपने हुकूमत में सरकार लाते हैं, फिर चुनाव लड़वाते हैं जी। क्या लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र कहाँ रह गया है? चुने हुए लोगों को इस्तीफा दिलवाया आपने, फिर उनको चुनाव लड़वाया, फिर उनको सार्वजनिक मिनिस्टर बनाया। चलिए गजराज जी, अब देखना होगा कि क्या प्रियंका गांधी कामयाब हो पाती है सचिन पायलट को मनाने में। फिलहाल समय की कमी के चलते तीनों ही मेहमानों को धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो सचिन पायलट दिल्ली के लिए रवाना हो गए, दिल्ली पहुंच गए हैं। ऐसे में कल प्रियंका गांधी से मुलाकात कर सकते हैं सचिन पायलट। और अब ये देखना होगा कि सीजन 1 में तो सचिन पायलट को मनाने में प्रियंका गांधी कामयाब हुई, लेकिन क्या सीजन 2 में ये जो बड़ी लड़ाई है, सियासी लड़ाई जो कई राज्यों तक पहुंच चुकी है, ऐसे में क्या प्रियंका गांधी सचिन पायलट को मनाने में कामयाब हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।